वन के उस पार एक छोटा सा गांव था, देवपुर। ये गांव अपनी हरियाली और शांत लोगों के लिए जाना जाता था। पर हर साल जब तूफानी बरसात का मौसम आता तो गांव वाले सूरज डूबने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि कहावत थी, तूफानी रात में भटकने वाला कभी घर नहीं लौटता। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था, सूरज। वो अकेली माँ सावित्री का लाडला बेटा था। सूरज की बहादुरी पूरे गांव में मशहूर थी, पर वो थोड़ा जिद्दी भी। तूफानी बरसात की वो रात किसी सदी के अंधेरे जैसी थी। आसमान से पानी नहीं, मानो कोस कोस भर का कोहरा और बिजली की कड़कें गिर रही थी। सूरज शहर से बीज लेकर लौट रहा था। उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। बैल हाँफ रहे थे और सूरज के हाथ पांव ठंड से सुन्न हो चुके थे। हे देवी, आज तो जान ही निकल जाएगी। ऐसा तूफान मैंने कभी नहीं देखा। और ये जंगल, रास्ता तो पूरी तरह गायब हो गया है। काश मैंने माँ की बात मान ली होती। उन्होंने कहा था, बेटा तूफान में मत निकलना, पर मैं तो। उसने अपनी बैलगाड़ी को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। बारिश इतनी तेज थी कि उसे अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी दूर उसे एक टिमटिमाती रोशनी नजर आई। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कोई घर है यहाँ? भगवान के लिए कोई तो आवाज दे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, सिर्फ बारिश की बूंदें और पत्तों की सरसराहट। फिर अचानक एक भारी सी दरवाजे की चरमराहट हुई। एक बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला। उसने गहरी लाल साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां थी, पर आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी, मानो वो सदियों से इस दरवाजे पर खड़ी हो। अरे बेटा, इतनी तूफानी रात में तुम इस भैरव वन में कहाँ आ गए? यहाँ तो भेड़िए भी रात में नहीं आते। अंदर आ जाओ, बाहर खतरा है। अम्मा, मैं सूरज हूँ, देवपुर गांव का किसान। बीज लेने शहर गया था, लौटते लौटते रात हो गई। बस एक रात रुक जाऊं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। आजा बेटा, मेरा नाम यशोदा है। यहाँ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। नाम है तारा। वो सो रही है अभी। सूरज ने अंदर कदम रखा। घर बाहर से तो जर्जर लग रहा था, पर अंदर साफ सुथरा था। मिट्टी के दिए जल रहे थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, किसी राजमहल की, किसी मंदिर की। सूरज को यह सब अजीब लगा। अम्मा, आप यहाँ इस वीराने में अकेली रहती हैं? डर नहीं लगता? क्या करूं बेटा, मजबूरी। हमारा गांव था दूर, रतनपुर। वहाँ आग लग गई थी। पूरा गांव जलकर खाक हो गया। मेरा पति उसी आग में मर गया। फिर हम दूसरे गांव गए, पर वहाँ किसी ने रहने को जगह नहीं दी, तो मैं और मेरी बेटी तारा इस पुराने घर में आकर रह गए। अब यहीं गुजारा है। सूरज के मन में दया आ गई। उसने सोचा, कितनी बुरी किस्मत है इनकी। वो कुछ देर चुप रहा। अम्मा, आपकी बेटी कितने साल की है? वो कहाँ है? वह 20 साल की है बेटा। बहुत ही भोली और सीधी, पर शाम ढलते ही वह सो जाती है। कमजोर है थोड़ी। तुम आराम करो। भूख लगी हो तो रोटी बनाती हूँ। नहीं अम्मा, धन्यवाद। रास्ते में ढाबे पर खाना खा लिया था। आप जाइए, मैं यहीं सो जाऊंगा। यशोदा चली गई। सूरज ने बिस्तर संभाला। वो बहुत थका हुआ था, पर नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज के बीच उसे कुछ और सुनाई दे रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे पायल पहनकर चल रहा हो। छन 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 छन। ये आवाज क्या है? इतनी रात को कौन चल रहा है? या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? उसने अपनी आंखें मली। आवाज बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। वो उठ बैठा। उसने फैसला किया, बाहर देख कर आता हूं। सूरज ने चुपके से दरवाजा खोला। बाहर बारिश थोड़ी कम हो गई थी। आसमान में बादल अभी भी गरज रहे थे। आंगन में एक लड़की बैठी थी, बिल्कुल सफेद सूती कुर्ता पायजामा, लंबे बाल, हाथ में एक दिया जल रहा था। उसने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कोई सदियों पुराना दर्द समेटे हुए। आप कौन है और यहाँ कैसे आ गए? मैं सूरज, देवपुर गांव से। तूफान में रास्ता भटक गया था। अम्मा ने रुकने को कहा, तब आप सो रही थीं। क्या आप तारा जी हैं? जी, मैं तारा हूँ।
आपने सही किया रुककर। इस तूफानी रात में जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप भी कैसी बात कर रही हैं? बारिश में लोग घूमते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। आप नहीं जानते सूरज जी, इस भैरव वन में तूफानी रातों में बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। जो साथ मिलता है वो हर बार इंसान नहीं होता, कभी कभी पिशाच, डायन, कोई और भी हो सकता है। आप तो बड़ी अजीब बातें करती हैं। मुझे तो लगता है आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। हो सकता है, पर इन जंगलों में जो कहानियां असली हो जाती हैं उन्हें लोग भूत प्रेत नहीं बल्कि अभिशाप कहते हैं। बातें ही हो रही थीं कि अचानक बिजली कड़की और बारिश फिर से तूफान बन गई। दोनों अंदर भागे। अब आप सो जाइए, सुबह मिलेंगे। पर आप बाहर क्यों बैठी थीं? नींद नहीं आ रही थी क्या? हाँ, बस ऐसे ही। कभी कभी लगता है मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, पर पता नहीं किसका। तारा चली गई। सूरज बिस्तर पर लेट गया। उसे तारा पर बहुत कुछ सोचने को मिला। वो कितनी अकेली होगी। उसकी माँ बूढ़ी, कोई और नहीं। सूरज को उस पर तरस आया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। अगली सुबह सूरज की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वो चौंक कर उठा। हे राम, इतनी देर हो गई। माँ चिंता कर रही होगी, जल्दी निकलना होगा। उसने पानी से मुंह धोया। घर में सन्नाटा था। उसने आवाज लगाई, अम्मा, तारा जी। पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद वे कहीं गए होंगे, पर समय नहीं था। वो बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में लगभग 1 घंटे चलने के बाद उसने देखा एक पीपल के नीचे तारा खड़ी है। उसके आंसू बह रहे थे। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े पटे थे। सूरज ने बैलगाड़ी रोक दी। तारा, तुम यहाँ? क्या हुआ? किसने तुम्हें ये हाल किया? अम्मा चली गई। सुबह हम लकड़ी लेने गए थे जंगल में। वहाँ एक शेर ने हमला कर दिया। उसने अम्मा को उठा लिया। मैं बचकर भागी। अब मेरा कोई नहीं रहा सूरज जी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने गांव देवपुर ले चलूंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगी। पर क्या सच में? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो। चलो, मेरी बैलगाड़ी में बैठो। ठीक है, पर एक वादा करो, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ। तारा बैलगाड़ी में बैठ गई। सूरज ने बैलों को हाँका। वे दोनों देवपुर की ओर चल दिए। रास्ते में तारा चुप थी। सूरज उसे अपने घर, अपनी माँ, अपने खेतों के बारे में बताता रहा। तारा बस सुनती। शाम होते होते वे देवपुर पहुंच गए। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। सरपंच विक्रम खड़े खड़े गांव के हालचाल ले रहे थे। सूरज को देखते ही विक्रम ने आवाज लगाई, अरे सूरज, तू तो कल आने वाला था। कहाँ लगा रहा 2 दिन? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले कभी देखी नहीं इस गांव में। सरपंच जी, तूफान में रास्ता भटक गया था। रुकना पड़ा एक पुराने घर में। ये है तारा। उसकी माँ का हाल ही में देहांत हो गया। अब वो अकेली है। मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। तारा कहाँ की रहने वाली है? कौन से गांव से? रतनपुर से सरपंच जी। वहाँ आग लग गई थी, फिर हम भैरव वन के उस पुराने घर में रहने लगे थे। रतनपुर? वो गांव तो 20 साल पहले जल गया था। फिर भी कोई वहाँ रहता है? सरपंच जी, वो गांव आग के बाद उजड़ गया था। कोई नहीं बचा। ये लड़की कैसे बच गई? काका, ऐसा मत बोलिए। इसने अपनी माँ को खोया है। हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि शक। सूरज, हम शक नहीं करते, पर सावधानी जरूरी है। तूफानी बरसात में अक्सर अजीब चीजें होती हैं। ये लड़की जहाँ बताती है वो गांव तो मिट्टी में मिल चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी माँ यशोदा थी, मेरे पिता राम सेवक। वो आग में मर गए। हम दूसरे गांव गए, पर किसी ने नहीं रखा। फिर हम उस पुराने घर में रहने लगे। गांव वालों के चेहरे पर शक था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सूरज तारा को लेकर अपने घर पहुंचा। बेटवा, तू आखिर आ गया। मैं तो 2 दिन से परेशान थी। ये कौन है? माँ, ये तारा है। इसकी माँ शेर के हमले में मर गई। अब ये अकेली है। इसे अपने साथ रख लेते हैं। बेटी, तुम बहुत पतली दुबली लगती हो।
अंदर आओ, पहले खाना खाओ फिर बात करेंगे। तारा ने सावित्री के पैर छुए। सावित्री ने उसे गले लगा लिया, पर सावित्री के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तारा की आंखें बहुत गहरी थी, जैसे कोई रहस्य छुपाया हो। ये लड़की सच कह रही है या झूठ? इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। पर बेटा खुश है तो मैं क्या कहूँ। पहली रात सब ठीक रहा। सूरज और तारा ने खाना खाया। सावित्री ने तारा को पास वाले कमरे में सुलाया। रात गहराई, सूरज गहरी नींद में था। लगभग रात के 1 बजे अचानक पायल की आवाज, छन 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 छन, पहले धीरे फिर तेज। सूरज की आंख खुल गई। उसने सुना आवाज आंगन से आ रही थी। वह उठा, उसने खिड़की से झांका। ये तो वही आवाज है जो उस पुराने घर में सुनी थी, पर यहाँ कौन पायल पहनकर घूम रहा है? कहीं तारा तो नहीं? वो चुपके से दरवाजे के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने देखा तारा आंगन में खड़ी है, पर उसके पैरों में पायल नहीं थी। फिर आवाज कहां से आ रही थी? तभी उसकी नजर तारा के पीछे गई। वहां एक परछाई थी, लंबी काली, कोई औरत जैसी, पर वो परछाई हिल रही थी और उसके पैरों में पायल थी। ये क्या है? तारा के पीछे ये और कौन है? अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। तारा मुड़ी और सूरज की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सूरज, तुम जाग रहे हो? क्या हुआ? मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पीछे कोई था, एक परछाई। परछाई? तुम सपना देख रहे हो? बारिश की आवाज में लोगों को अक्सर भ्रम हो जाता है। सो जाओ। तारा अपने कमरे में चली गई। सूरज बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की कोई साधारण नहीं है, उसके साथ कुछ तो रहस्य है। अगले दिन सूरज खेत पर काम कर रहा था। दोपहर में उसने सुना कि गांव के तालाब रामकुंड के पास एक आदमी मृत पड़ा है। वो दौड़ा दौड़ा वहां गया। तालाब के किनारे राकेश पड़ा था। राकेश एक मजदूर था, 30 साल का। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई चमक नहीं थी, मानो किसी ने उसकी सारी जान चूस ली हो। ये क्या हुआ? राकेश तो कल तक बिल्कुल ठीक था। इसे किसने मारा? मैंने पहले भी कहा था, तूफानी बरसात में बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये कोई इंसानी हत्या नहीं है। देखो, इसके शरीर पर एक भी घाव नहीं, खून नहीं, पर सारी ताकत गायब। बहुत साल पहले भी ऐसा हुआ था। एक गांव था ललितपुर। वहां एक पिशाचनी आई थी। वो रात में लोगों को अपना शिकार बनाती थी। उनके शरीर से सारा रस चूस लेती थी, बिल्कुल ऐसे ही। पर वो पिशाचनी कैसी दिखती थी? एक साधारण औरत की तरह। दिन में सीधी सादी, पर रात में उसका रूप बदल जाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं, नाखून लंबे, और वो पायल पहनती थी जिसकी आवाज सुनकर ही आदमी बेहोश हो जाता था। सूरज के दिल में धड़कन बढ़ गई। पायल की आवाज, रात का वक्त, तारा का अजीब व्यवहार, सब कुछ जुड़ने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सूरज ने अपनी माँ सावित्री से सब बातें बताई। माँ, वो पायल की आवाज मैंने 2 बार सुनी है। एक बार उस पुराने घर में, एक बार कल रात हमारे आने में। और तारा ने कहा कि उसने कुछ नहीं सुना, पर मुझे यकीन है कि कोई और है। बेटा, मैं भी कल रात जाग गई थी। मुझे भी पायल सुनाई दी थी, पर जब मैंने बाहर देखा तो कुछ नहीं था। सिर्फ तारा अपने कमरे में सो रही थी। पर एक बात है, तारा के पैरों में पायल नहीं है। फिर आवाज कहाँ से आई? माँ, मुझे डर लग रहा है। कहीं वह पिशाचनी तो नहीं जिसकी बात काका ने कही? हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते बिना सबूत के, पर हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। आज रात तुम जल्दी मत सोना। देखना कि तारा क्या करती है, पर ध्यान रखना वो तुम्हें देख ना ले। सूरज ने वैसा ही किया। वो रात के करीब 11 बजे तक जागता रहा। तारा अपने कमरे में थी, सब कुछ शांत था। सूरज को नींद आने लगी। तभी पायल बजी, छन 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 छन।
इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी। सूरज ने चुपके से तारा के कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था, तारा वहां नहीं थी। खिड़की खुली थी। सूरज बाहर निकला। बारिश हो रही थी। उसने देखा तारा जंगल की ओर जा रही है, एकदम तेज रफ्तार से, मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हो। सूरज उसके पीछे चल दिया। घने जंगल में अंधेरा था, सिर्फ बिजली की कड़कों से रोशनी होती। तारा उसी पुराने घर की ओर जा रही थी जहां सूरज पहले रुका था। सूरज ने सोचा, ये तो वही घर है, पर वो घर जलकर खाक हो चुका था। वहां सिर्फ खंडहर थे। ये तो वही जगह है, पर यहाँ तो कोई घर नहीं बचा। फिर मैं 2 दिन पहले कहाँ रुका था? तारा खंडहरों के बीच एक जगह रुकी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर निकले। उंगलियां लंबी और पंजों जैसी हो गई। उसने एक भयानक आवाज निकाली, जैसे कोई भूखा जानवर हो। आज रात फिर शिकार करना होगा। ये गांव के लोग बहुत निर्दोष हैं, पर मुझे ताकत चाहिए। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटा, पर उसका पैर एक टूटी शाखा पर पड़ा। चटाक। तारा तुरंत पीछे मुड़ी। उसने सूरज को देखा। अरे तुम यहाँ? बहुत अच्छा हुआ। मैं सोच रही थी तुम्हें सबसे आखिर में मारूंगी, पर लगता है तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम पिशाचनी हो, तारा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी माँ भी कोई माँ नहीं थी, वो भी तुम्हारी तरह ही कोई राक्षसी थी। बहुत होशियार हो। हाँ, वो मेरी सगी माँ नहीं थी, वो मेरी सहयोगी थी। हम दोनों सालों से इस जंगल में रहती थी, पर वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने ही उसे खत्म कर दिया और तुम्हें बताया कि शेर ले गया। तुम बड़े भोले हो सूरज। तुमने राकेश को मारा? हाँ, और उससे पहले एक और को, रमेश को। दोनों की ताकत मैंने चूस ली। अब तुम्हारी बारी है, पर पहले बताऊं, तुम मुझे बहुत भाए। तुम में एक अलग ताकत है। तुम्हारा खून पीकर मैं और ताकतवर हो जाऊंगी। तारा सूरज पर झपटी। सूरज ने दौड़ना शुरू किया। वह जंगल में भागा। तारा उसके पीछे थी। उसकी पायल की आवाज से जंगल गूंज रहा था। सूरज गिरता पड़ता भागा। उसे याद आया, काका ने बताया था कि पिशाचनी से बचने का एक ही उपाय है, काली माता का मंत्र। वो जानता था कि गांव से थोड़ी दूर एक पुराना काली माता का मंदिर है। वो उसी ओर भागा। तारा पीछे थी। बेवकूफ, वो मंदिर तो खंडहर है, वहां कोई माता नहीं है। रुक जा, तुझे मौत आसानी से दूंगी। सूरज ने दौड़ते दौड़ते मंदिर का दरवाजा देखा। वो अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा था, पर जैसे ही उसने कदम रखा, एक दिया आप से आप जल उठा, फिर दूसरा, तीसरा। पूरा मंदिर जगमगा गया। माँ काली की मूर्ति के नेत्रों से एक तेज प्रकाश निकला। हे माँ काली, मैं सूरज तुम्हारी शरण में हूँ। एक पिशाचनी हमारे गांव को तबाह कर रही है। मुझे शक्ति दो, मुझे मंत्र दो, मैं उसका अंत कर दूंगा। बेटा सूरज, मैं तुम्हारी सुनती हूँ। तुमने साहस दिखाया। ये मंत्र लो। ओम क्रीम कालिकायै नमः। रक्षस्व मां सर्वतः। सर्वानिष्टानि नाशय। सर्वशत्रून् भक्षय। इस मंत्र का जप करते ही तुम्हारे शरीर में मेरी शक्ति आ जाएगी। कोई पिशाचनी, कोई डायन, कोई राक्षस तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकता। जा और इस गांव को बचा। जय माँ काली, जय माँ काली। सूरज ने मंत्र दोहराया। उसे अपने शरीर में एक अपार शक्ति महसूस हुई। उसकी रीढ़ में जैसे करंट दौड़ गया। वो मंदिर से बाहर निकला। तारा वहां खड़ी थी। उसका पिशाचनी रूप और भी विकराल हो गया था। तुझे लगता है ये मंदिर बचा लेगा? मैं सदियों की पिशाचनी हूँ। मैंने सैकड़ों लोग मारे हैं। तू क्या कर लेगा? सूरज ने आंखें बंद कर मंत्र का जप शुरू कर दिया। ओम क्रीम कालिकाये नमः। रक्षस्व माम सर्वतः। सर्वानिष्टानि नाशय। सर्वशत्रून् भक्षय। उसकी आवाज गूंजी। तारा चिल्लाई। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। नहीं, ये मंत्र कैसे जानता है? रुक रुक, मैं जल रही हूँ। आग लग गई मुझ में। तारा जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से नीली लपटें उठने लगी। वो तड़पने लगी।
पायल गिर गई छन छन करती हुई। सूरज, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं अकेली नहीं हूँ, और भी है। हम वापस आएंगे, हर तूफानी रात, हर बारिश में। उसका शरीर भस्म हो गया, केवल पायल रह गई जो धीरे धीरे जमीन में दस गई। सूरज ने राहत की सांस ली। वो मंदिर में लौटा और माँ काली को प्रणाम किया। सुबह हुई। सूरज ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। सरपंच विक्रम और काका हरिशंकर ने उसकी बहादुरी की सराहना की। सावित्री ने बेटे को गले लगा लिया। बेटवा, तूने गांव बचा लिया, पर एक बात, वो पायल कहाँ है? माँ, वो जमीन में समा गई, पर उसकी आवाज मुझे लगता है वो कभी कभी आती रहेगी, क्योंकि तारा ने कहा था वो अकेली नहीं थी। सरपंच ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, तूफानी बरसात के दिनों में कोई भी अजनबी को घर में ना रखे, कोई भी रात में अकेले बाहर ना निकले, और हर तूफानी रात को काली माता का मंत्र पढ़े। साल बीत गए, सूरज की शादी हुई, बच्चे हुए, पर हर साल जब तूफानी बरसात आती, रात को ठीक 12 बजे गांव वालों को पायल की आवाज सुनाई देती, छन 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 छन। कुछ देर फिर बंद। बच्चे डर जाते, बुजुर्ग कहते वो अधूरी पिशाचनी है, वो अब भी किसी का साथ ढूंढ रही है। और जंगल के उस खंडर में जहां कभी यशोदा और तारा रहती थी, आज भी एक पायल पड़ी है, पर उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि कहते हैं जिस रात पायल उठेगी उस रात पिशाचनी फिर लौटेगी।